2 साल पहले मैं एक एवरेज लुकिंग बंदा था, लेकिन लुक्स मैक्सिंग करने की वजह से ड्रास्टिक चेंजेस आना शुरू हो गए थे मेरे चेहरे पर। मेरी स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन बनने लगी थी। लेकिन इस चीज को हासिल करने के लिए मैंने कई सारी चीजें की थी, जिसमें से सिर्फ 3 ही चीजें असल में वर्क कर रही थी। आज मैं आपको उन्हीं 3 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि आप सारी गलतियां ना करो जो मैंने पर्सनली की थी। ये मेरी पहले की फोटो है। इस समय पर मैं कोई भी लुक्स मैक्सिंग कर नहीं रहा था। आप देख सकते हो कि मेरे जो चीक बोन्स है वो कुछ खास है नहीं। मेरे गाल बहुत पफी है एंड मेरी जॉ लाइन है वो लाइक दिख तो रही है, लेकिन इस तरह की जॉ लाइन किसी को हासिल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन जैसे ही मैंने लुक्स मैक्सिंग करना शुरू किया, वैसे मेरे चेहरे पर थोड़े से चेंजेस आना शुरू हो गए थे। लेकिन उन चेंजेस को असल में एक विजिबल पॉइंट तक पहुंचाने के लिए मुझे लुक्स मैक्सिंग की 3 चीजों को कंटिन्यूअसली अराउंड 4 से 5 महीनों तक करना पड़ा था। एंड फिर मुझे कुछ चेंजेस दिखना शुरू हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह के। अब ये जो चेंजेस है ये तब के हैं जब मैं ऑलरेडी लुक्स मैक्सिंग अराउंड 1 साल से कर रहा हूँ, एंड उसके बाद मेरा जो फेस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ज्यादा बेहतर हो गया था। इसलिए हाँ, अगर आप लुक्स मैक्सिंग करोगे तो फिर आपका जो फेस कार्ड है वो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल इस फोटो के अंदर आप परफेक्टली मेरी जॉ लाइन एंड मेरे फेस के स्ट्रक्चर को देख सकते हो, जो बहुत अच्छे से एनहेंस हो चुका है। इसी तरह का फेस का स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द लड़कों को चाहिए होता है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों मैंने इस फेस के स्ट्रक्चर को सेक्रीफाइस कर दिया एंड अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरह का चेहरा मेंटेन करने में। अगर आपको एक अच्छी जॉ लाइन बनानी है तो फिर उसके लिए सिर्फ 3 चीजें हैं जो असल में मैटर करती है। मैंने कई सारी चीजें की थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें उनमें से वर्क कर नहीं रही थी। सबसे पहली चीज म्यूइंग है। 2 साल पहले ही मैंने यूट्यूब के ऊपर म्यूइंग का एक पूरी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसके अंदर कई सारे लोगों ने उसको देखा था। वो जो म्यूइंग की चीज है वो डेफिनेटली वर्क करती है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो जॉ लाइन होगी वो ज्यादा फॉरवर्ड ग्रो होने लगेगी। एंड वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको एक अच्छी जॉ लाइन चाहिए हो तो। एंड म्यूइंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी टंग को अपने पैलेट के ऊपर रखना होता है एंड थोड़ी सी पीछे की तरफ रखना, ताकि आपके जो फ्रंट टीथ्स है उसको वो पुश ना करे। क्योंकि अगर आपकी टंग आपके आगे के ऊपर वाले दांतों को पुश करेगी तो फिर चांसेस है कि आपके जो आगे के दांत होंगे ऊपर वाले वो आगे आने लगेंगे एंड आपका चेहरा अच्छा दिखने की जगह पर थोड़ा ज्यादा बदसूरत दिखने लगेगा, क्योंकि दांत भी बहुत मैटर करते हैं। इसलिए मैंने ब्रेसेस लगवाए हैं। इसलिए कुछ पॉइंट्स को याद रखना म्यूइंग करते समय। सबसे पहले तो आपको अपनी टंग को पैलेट के ऊपर रखनी है। आपकी जो टंग है वो आपके अपर फ्रंट टीथ्स को टच नहीं करनी चाहिए एंड आपके मुंह के अंदर एक थोड़ी सी बटरफ्लाई बाइट होनी चाहिए। आपके जो ऊपर के एंड नीचे के दांत हैं उनको आपको थोड़ा सा टच करना है, लाइक इस तरह से। आपको ऐसा लग भी नहीं रहा होगा कि मैं टच कर रहा हूं, क्योंकि अब बस थोड़ा सा प्रेशर रखना है ताकि उनके बीच में बस गैप ना रहे। क्योंकि अगर गैप होगा तो फिर चांसेस है कि आपका जो चेहरा है वो नीचे की तरफ ग्रो होने लगेगा। राइट, सो हम कुछ लड़के हैं जो स्क्रीन पर बैठकर कुछ लड़कों का चेहरा देखकर उनकी मिमिक्री करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग भी किस तरह से उनके जितना हैंडसम दिख सके, जो थोड़ा सा गे साउंड कर रहा है, लेकिन गे होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अगर हम लोग गे की तरफ बर्ताव कर रहे हैं तो फिर उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड एक और चीज है जो मुझे आपको बतानी होगी कि मैंने ऑलरेडी इस जॉ लाइन के ऊपर एक पूरा कोर्स डेवलप किया था। वो जब मैं बहुत रिसर्च कर रहा था उस टाइम पर, तब मैंने वो कोर्स बनाया था। इसलिए अगर आपको किस तरह से एक अच्छी जॉ लाइन बना सकते हो आप, उसके बारे में आपको सारी ही चीज अच्छे से जाननी हो तो फिर उस कोर्स को चेकआउट कर लेना। उसका नाम है द मॉगर्स ब्लूप्रिंट। बहुत अच्छा कोर्स है, उसको शांति से बैठकर देखना, मजा आएगा। सभी चीजें प्रैक्टिकल हैं, इसलिए आप अपनी रियल लाइफ में उनको इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। दूसरी चीज है जिसकी वजह से आपकी जॉ लाइन अच्छी हो जाएगी वो है च्यूइंग। अब देखिए, मैं सेंटर फ्रेश च्यू करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपनी जॉ लाइन की विड्थ को इंक्रीज करने के लिए सेंटर फ्रेश च्यू करने लगो। सबसे पहले जॉ लाइन की विड्थ का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने वो मेरा फोटो देखा होगा, यहां पर ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने लिटरली इंक्रीज किया है। उसी की वजह से ये जो एक तरह का थोड़े स्ट्रॉन्ग मसल्स है मेरे फेस पर, ऐसा जो इल्यूजन आ रहा है वो च्यूइंग की वजह से ही आया है। लेकिन बिकॉज मैं सेंटर फ्रेश च्यू करता था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी सेंटर फ्रेश च्यू करनी है, क्योंकि
उसकी वजह से मेरे गले में दर्द होने लगता था। मेरी जो दांतों की सेंसिटिविटी थी वो इंक्रीज हो गई थी। उसके अंदर किस तरह की शुगर एंड किस तरह के केमिकल्स डाले हुए हैं वो हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं अब आपको रिकमेंड नहीं कर सकता कि आपको भी सेंटर फ्रेश च्यू करनी होगी। लेकिन हाँ, उस कोर्स के अंदर भी मैंने ऐसा बोला होगा कि सेंटर फ्रेश च्यू कीजिए, लेकिन अब मैं उस चीज के ऊपर भरोसा नहीं करता, इसलिए उस चीज को ध्यान में रखना। अगर आप सेंटर फ्रेश च्यू नहीं करोगे तो फिर आप एक्जेक्टली क्या च्यू करोगे? अमेज़न पर आपको सर्टेन चीजें मिल जाएगी। अगर आप च्यूइंग गम ऐसा कुछ लिखोगे तो फिर नो शुगर च्यूइंग गम ऐसा कुछ लिखोगे तो फिर थोड़ी ज्यादा बेहतर च्यूइंग गम आपके सामने आ जाएगी, जिसको आप 45 मिनट्स या तो फिर आधे घंटे तक च्यू कर सकते हो। एंड पूरे हफ्ते में आपको सिर्फ 3 ही बार उनको च्यू करना है। मैंने जिस तरह की गलती की थी वैसे ही तुम मत करना। मैं हर रोज च्यू करता था, जिसकी वजह से मेरे ये जो बोन है इस बोन में से आवाज आने लग गई थी, बोन लिटरली बिगड़ने लग गए थे एंड वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए पूरे हफ्ते में सिर्फ मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे को ही आधे घंटे तक या तो फिर 45 मिनट्स तक च्यू करना, जिसकी वजह से ये जो मसल्स है, मैसेटर मसल्स है, वो अच्छे खासे डेवलप हो जाएंगे। तीसरी चीज जिसकी वजह से आपकी जॉलाइन अच्छी हो सकती है वो है ओपन द माउथ एक्सरसाइज। हाँ, इस एक्सरसाइज का नाम मैंने ही डिजाइन किया है, इसलिए सुनने में थोड़ा सा अजीब सा बोरिंग लग रहा होगा। इसमें आपको अपना चेहरा जितना हो सके उतना ज्यादा खोलना है, जिसकी वजह से ये जो चिन है इसकी साइज इंक्रीज होगी। जस्ट बिकॉज आपके मैसेटर मसल्स की साइज इंक्रीज हो रही है, उससे आपका जो चेहरा है वो ब्रॉड तो दिखने लग गया, लेकिन जो चिन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए अगर आप अपने चिन की साइज इंक्रीज नहीं करोगे तो फिर अगेन आपकी खूबसूरती उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए आपको अपना चेहरा जितना हो सके उतना बड़ा खोलना है, कुछ इस तरह से। अब मैं थोड़ा सा अजीब दिखने वाला हूँ, इसलिए अगर आप अपने परिवार जनों के साथ ये वीडियो देख रहे हो तो फिर तैयार रहना, थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ सकती है। कुछ इस तरह से। एंड हाँ, आप चाहो तो फिर अपने फेस के मसल्स को भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो। उससे मैंने सुना है कि अगर हम लोग चेहरे बनाते हैं तो फिर उससे झुर्रियां आने लगती हैं, लेकिन मैंने जब इस तरह से अपना पूरा मुंह खोला एंड जब मैं इस तरह से अपने फेस की स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करता था तो फिर उससे मेरा फेस थोड़ा ज़्यादा टाइट होने लग गया था एंड मेरी जो चिन है वो भी ज़्यादा बेहतर बनने लग गई थी। इसलिए हाँ, आप भी इन 3 चीज़ों को कोशिश करना कि आप रोज़ करो। ये जो एक्सरसाइज है वो आप डेली कर सकते हो। च्यूइंगम आपको पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 बार च्यू करनी है एंड म्यूइंग आपको पूरी जिंदगी करनी है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो फिर अभी भी आपकी म्यूइंग चालू होनी चाहिए। अब अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे अभी के फोटोज एंड वीडियोस देखोगे तो फिर उसमें आप आपने नोटिस किया होगा कि मेरी जो फिजिक की प्रोग्रेस है वो बहुत भयंकर हो रही है एंड मेरे जो फेस का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट स्टक हो चुका है एंड जिस तरह का पहले था वैसा अभी नहीं है, ना तो उससे ज्यादा बेहतर हो रहा है। उसका कारण यह है कि इन तीनों में से मैं एक भी चीज कर रहा हूँ, एक ही मैं चीज कर रहा हूँ, म्यूइंग कर रहा हूँ मैं। बाकी की जो 2 चीजें हैं वो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अब कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं अपने चेहरे के मसल्स को बेहतर बनाने में या तो फिर लुक्स मैक्सिंग की इंडस्ट्री में। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि जब मैंने लुक्स मैक्सिंग का पूरा ट्रेंड शुरू किया था, शुरू मतलब मैंने नहीं किया था, लेकिन उसके अंदर जब मैं घुसा था एंड सारी चीजें मैंने रिसर्च की, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए, रिजल्ट्स मिले, तो फिर उससे मेरा सिर्फ अपीयरेंस ठीक हुआ, लेकिन जो मेरी मेंटल हेल्थ है, जो मुझे अंदर से एक तरह की शांति चाहिए थी, जिस तरह का मुझे एक कॉम्पिटेंट इंसान बनना था, उन सारी चीजों में फॉर सम रीजन मुझे कुछ खास प्रोग्रेस दिखी नहीं। इसलिए मैं बस दूसरे लोगों को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर काम नहीं कर सकता। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि प्रेम है घोटाला कर रहा है, तो घोटाला क्या होता है? घोटाला होता है, घोटाला कर रहा है तुम। क्योंकि मैं चेहरे पर फोकस नहीं करता, लेकिन मैं फिजिक बना रहा हूँ। फिजिक भी एक तरह की ऐसी चीज है जो हम लोग दूसरे लोगों के लिए बनाते हैं एंड एक तरह की आउटर अपीयरेंस की चीज है। अब की बात सही है, लेकिन कुछ डिफरेंस है उन दोनों में जो मैं शब्दों के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जब मैं फेस के ऊपर काम कर रहा था तो फिर मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब मैं अपनी फिजिक के ऊपर काम कर रहा हूँ, कार्डियो करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करता हूँ, ये जो मैंने गोल सेट किया है कि ICN में प्रो कट चाहिए, WNBF का प्रो कट चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर बॉडी बिल्डिंग को लेकर जाना है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को,
तो फिर इन सारी चीज़ों से एक कॉम्पिटेंस की फीलिंग आती है, शांति मिलती है, मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि ये एक तरह का पर्पस बन चुका है जो मुझे हेल्दी लगता है। लेकिन लुक्स मैक्सिंग मुझे उतनी अच्छी लगती नहीं है, इसलिए मैं अब उसे करता नहीं हूँ, ना तो मैं उसको कुछ खास प्रमोट करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं कुछ खास वीडियोस भी नहीं बनाता, इवन दो उसमें व्यूज भर भर के आते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आपको करनी है तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बस एक ही सलाह देना चाहूंगा कि जब आप करना शुरू करो तो फिर इसके अंदर बह मत जाना। करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज करने में कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप मास्टरबेट करते हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें बह जाओगे, उससे एडिक्टेड हो जाओगे, आपको सुंदर दिखना है ताकि आप दूसरे लोगों को इंप्रेस कर सको एंड आपको वैलिडेशन मिल सके, इस तरह से अगर आप लुक्स मैक्सिंग को करोगे तो फिर आपकी जिंदगी भी जहन्नुम बन जाएगी। एंड मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ हो, इसलिए कोशिश करना कि लुक्स मैक्सिंग को आप बस एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के चैप्टर की तरह देखो। चैप्टर को ओपन करना, अपने फेस के मसल्स के बारे में, फेस के स्ट्रक्चर के बारे में, म्यूइंग के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में जान लो। जो चीज़ आपको सही लगे उसको आप लाइफ टाइम कर सकते हो। जो चीज़ आपको अच्छी ना लगे, अगर आप एडिक्टेड हो जाओ, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा बेकार हो जाए, तो फिर लुक्स मैक्सिंग से थोड़ी दूरी बना कर रखना एंड बार बार इसके अंदर डुबकी मत लगाना। आज के लिए इतना ही। एंड हाँ, अगर आपको इन डेप्थ रिसर्च करनी है तो फिर मेरा कोर्स अवेलेबल है, द मॉगर्स ब्लूप्रिंट, आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।